हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जम्स नॉलेज। आज हम जूनियर एडेड एग्ज़ाम की हिंदी की आंसर की लेकर आए हैं और ये है और बुकलेट सीरीज़ बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? यह है साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है? इसमें प्रयास किया गया है कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख है। इसमें फर्स्ट आंसर सही है इसका। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध द्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं। कौन है? वल्लभाचार्य। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1565 में। यह रे ले वे को कहते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? अनुसार वो और विसर्ग को। मैं इसके चारों ऑप्शन नहीं बताऊंगी, इससे टाइम वेस्ट होता है। आप खुद देख लीजिएगा। बस वन जो आंसर है वही मैं बताऊंगी। सप्तर्षि में कौन सी संधि है? इसमें है गुण संधि। सदा प्लस एव सदैव में कौन सी संधि है? ये संधि है वृद्धि संधि। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यह है प्रतिवेदन। निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? यह है चंद्रगुप्त। यह अनामिका है। तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं। यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? यह विशेषता है यथार्थवादिता। संशय की एक रात के रचनाकार है नरेश मेहता। आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। यह पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। होनहार बिरवान के हो चिकते पात कहावत का अर्थ है बचपन से ही बड़प्पन के संकेत। बिनु बिनु पग चले सुने बिनु कान पंक्ति के में अलंकार है विभावना। चटिका का तद्धव क्या है? यह है चिड़िया। न्यून का सिंधी विच्छेद क्या है? नीन प्लस ऊन। चितवन की छाक के रचनाकार कौन है? यह है विद्या निवास मिश्र। सिद्धि की कितनी संख्या मानी जाती है? ये 84। जतपी सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरल सुरवत भूषण बिनु ने विरजाई कविता वनित मित। ये पंक्ति में किस रचनाकार की है? ये रचनाकार है केशवदास। नील देवी के रचनाकार कौन है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ने खोल सके पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सके। जिनका निखित विश्व में कोई कहीं ने अपना होगा श्रम में नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। इस पंक्ति में रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। परती परी कथा के रचनाकार हैं फणीरेश्वर नाथ रेणु। जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? केशवदास की। जस जवाहिर किस कवि की रचना है? यह है कासिम शाह की। चित्रावली किस कवि की रचना है? यह है उस्मान की। चिंतामणि त्रिपाठी में कौन विद्वान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है? यह मानता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आ, व्योम सिंधु सखी दे, तारक बुदबुद दे रहा। इन पंक्ति में प्रयुक्त छंद है सौठा। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। पंक्तियां किस कवि की कृति से उद्धृत हैं? यह है कमायनी से। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? इस किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है साकेत, मैथिली शरण गुप्त। रागे राघव के उपन्यास कब तक पुकारू के केंद्र में है। जयराम पेशा नटों की जिंदगी। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है प्रणभग। निम्नलिखित में से एक गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? साहित्यकार और उसका परिवेश। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है। यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है इसमें? अनाधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यह टे का उच्चारण दंत से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ब्राह्मण, शिव नारायण मिश्र। सरस्वती पत्रिका प्रकाशन कब हुआ था? यह हुआ था सन 1900 में। सुमेल कीजिए। इसमें है वन का है घे, कलम के सिपाही, और सेकंड का है आवारा मसीहा, और मदन गोपाल ने लिखी है कलम के मजदूर, और शिवरानी देवी ने लिखा है प्रेमचंद घर में। इसका थर्ड आएगा आंसर सही। सुमेल कीजिए। इंदुमती, इसमें आएगा फर्स्ट सही, यानी कि इंदुमती लिखी है किशोरी लाल गोस्वामी ने, और प्लेग की चुड़ैल लिखी है भगवान दास ने। 11 वर्ष का समय लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, और दुलाई वाली लिखी है बंगम हिला ने। जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते रहे वह नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं। यह कथन है रामविलास शर्मा का। निम्नलिखित में से को पढ़कर 54 और 95 के उत्तर दिए। 94 से लेके 95 तक के उत्तर। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल से कैसे, उलझा दूं लोचन छोड़ अभी से इस जग को। उपयुक्त पंक्ति के मूल में है प्रकृति प्रेम। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी की। राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। इस वाक्य में और है समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। चक्षु, आँख, निद्रा, नींद, दूध, घी। वृद्धि संधि का उदाहरण है एक एक। अवधि का विकास की उपभ्रंश से हुआ है, अर्थमग्धि से। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। उद्दंड मार्टकर, कलकत्ता 1826। विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिपताका और भूप्री कृपमा। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900। भाषा के मानवीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? लिखित से। बुंदेली भाषा किस उपभाषा समूह की बोली है? यह पश्चिमी हिंदी। यह पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश किस रूप से हुआ था? यह हुआ था शोरसेनी से। निषिद्ध का विलोम क्या है? विहित। ईश्वर दास किस काव्य धारा के कवि हैं? राम भक्ति शाखा के। उत्कर्ष का विश्लेषण क्या है? यह है उत्कर्ष। नर इंद्र नरेंद्र में संधि है गुण संधि। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसको क्या कहते हैं? उस शब्द के लिए एक शब्द बताइए। साध्य। 8 मास बीते जजमान,
अब तो करो दक्षिण दान। और उस पंक्ति में संपादन ने किस पत्र में लिखी थी? ये लिखी थी प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण में। जो दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है? अनावृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है? ये क्या है? मुक्तकों के रूप में। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गोमनी में पावन जबे लगी। इस पंक्ति में रचनाकार कौन है? यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? चिंतामणि की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है? उपन्यास। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है। कर्मभूमि 1920। राम कुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विद्या की रचना है? यह है एकांकी। ठेले पर हिमालय के लेखक हैं कौन है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित कौन में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? यह है जीव। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी कलकत्ता में। रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था महाराष्ट्र में। मैथिल कोकिल कहा जाता है? विद्यापति को। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। किसका कथन है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। गीत फरोश, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, इसमें से छाट के कुछ आंसर देने होते हैं, तो आप ये गद्यांश देख लीजिए। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर ये बताएं कि हिंदी प्रयोग का लाभ कहाँ है? ये सभी छात्रों में प्रयोग का लाभ कहाँ है? उपयुक्त। नेक्स्ट देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हित भावना क्या है? ये है हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से सही प्रयोग है खे और गे। उस पर 100 रुपये जुर्माने हुए, 10 मन तेल खर्च हो गया। काठ का उल्लू का अर्थ है बिल्कुल मूर्ख होना। वह पाँव भर आटा लाया। इस वाक्य में पाँव भर क्या है? यह है परिमाणवाचक विश्लेषण। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। जन्म के आधार पर निम्न में से सही क्रम है जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के। छायावाद का आरंभ माना जाता है 1918 से। भक्त माल के रचनाकार हैं यह नाभादास। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रीति काव्य धारा की विशेषता नहीं है, यह रीतिक्रम प्रधान काव्य है। हिंदी में कथित काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? यह आचार्य केशवदेव को। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बासी समानी में है रैदास। रचयिता है इसके रैदास। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। वशिष्ठ द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं रामानुजाचार्य। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? यह है बेगम। विदेशी भाषाओं में आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? यह है सलाम। लोकायन के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। श्रृंखला की कड़ियों की लेखिका है महादेवी वर्मा। चंद्रवदन शब्द में समास है बहुब्रीहि। राजपुत्र शब्द में समास है तत्पुरुष।
अब इसमें एक अवतरण दिया गया है, उपयुक्त शीर्षक है। इसका उपयुक्त शीर्षक इसमें को दे रखा है। अब देखते हैं उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है हिंदी जीवंत भाषा है। समाज में हरिजन की समस्याओं का चित्रण चंद्र जी ने किस उपन्यास में किया था? यह कर्मभूमि में। सिद्ध कवि सरहपा और किस नाम से जाने जाते हैं? ये सरोज व्रत से। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे हौसला मिल सके और मैं आगे वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।